जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करेंगे वो है कशिश सिंघल। सफलता की कहानी में दोस्तों, भगवान ने हमें दो हाथ, दो पैर, दो आंख शानदार दिया है। फिर भी अगर एक असफलता हमें हाथ लगती है या किसी कारण से हमारा कोई रिजल्ट रुक जाता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े टेंशन में पहुंच जाते हैं। तो हम आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो दिव्यांग होते हुए भी मार्च 2023 के एग्जाम में जेआरएफ निकाला है। जेआरएफ निकाल कर यह साबित कर दिया, जहां हार्ड वर्क है, जहां सही डायरेक्शन है, सही रास्ते हैं, सफलता वही है। कभी जब अपने आप को कमजोर आंको, कमजोर समझो, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 मिनट आंखें बंद कर लेना, फिर आपको जिंदगी के हर चीज समझ आ जाएंगे। जब भी आप अपने आप को कमजोर समझो तो जरूर एक बार कशिश सिंघल का इंटरव्यू विप्लव स्टडी सेंटर पे जाके देख लेना। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता है। कभी कभी क्या होता है, हम खूब मेहनत करते हैं, फिर भी असफलता हाथ लगती है, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम भी लगातार 10 से 12 साल आईएएस की तैयारी किया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करते, क्या ऑप्शन था? दोस्तों, हर असफलता एक कोमा होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। जिंदगी वहीं रुक नहीं जाती है। उन चीजों के लिए हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें लगातार मेहनत करना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हर फिजिकल एलिमेंट स्वस्थ हमें दिया है। उनके बारे में सोचो, जिनको नहीं दिया है, और उसके बावजूद भी दिव्यांग ब्लाइंड होते हुए भी जेआरएफ निकाल कर इन्होंने साबित किया है कि इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को आज कहना चाहता हूं कि जिनका कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है, जिंदगी में दोस्तों हार मत मानो। ना तो मैंने कभी हार माना है, ना मैं अपने छात्रों को हार मानने देना चाहता हूं, ना जो हमारे पास नहीं पढ़ते हैं उनको भी हार मानने नहीं देना चाहता हूं। जिंदगी में हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क आप करोगे, सफलता कोई नहीं आपसे छीन सकता है। मैं अपनी ही बात करूं, जब मेरी आईएएस में सफलता नहीं मिली, फाइनल सफलता नहीं मिली, मैंने 3 3 सब्जेक्ट में कंटिन्यू जेआरएफ निकाला। चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में भी जेआरएफ निकाला, हिंदी में भी जेआरएफ निकाला, और बुद्धिज्म में भी जेआरएफ निकाला। एक तरफ सफलता नहीं मिली तो दूसरी तरफ खुद को साबित किया। आज आप हमसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना है, आज भी नहीं माना हूं, और कभी मानता भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर की शक्ति हम में विद्यमान है। अगर ईश्वर की शक्ति हम में विद्यमान है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। असफलता सिर्फ कोमा होता है, फुल स्टॉप कभी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो अपने आप को ये समझ के बैठ चुके हैं, अपने आप को असफलता से हार मान चुके हैं, उन्हें लगने लगा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे बच्चों से सीख ले सकते हैं। मुझसे मत सीख लीजिए, लेकिन इनसे जरूर सीख लेते हैं। जब भी मैं 2 मिनट के लिए आंख बंद करता हूं, मुझे पता चलता है कि दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी, वो कितने संघर्ष करता होगा, कितने हार्ड वर्क करता होगा, एक एक चीजों को कैसे महसूस करता होगा, जीवन में सफल होने के लिए उसे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, कठिन मेहनत करना पड़ता होगा। इन चीजों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब भी असफलता, बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बावरी
जो मुगल वंश में एकमात्र रचना है जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर ने कहा था कि जब भी मैं युद्ध में हारता हूं तो अगली बार दुगुना मेहनत के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता हूं। मेरा भी सिद्धांत कुछ वही था। जब भी मैं असफल होता था, अगली बार दुगुना मेहनत करता था। मैं उन सारे बच्चों को आह्वान आज करना चाहता हूं अपनी डिजिटल क्लास के माध्यम से कि जब भी जीवन में आप असफल हो, अगली बार दुगुना मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बिना प्रेशर लिए हुए, बिना टेंशन लिए हुए, बिना स्ट्रेस लिए हुए। दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी आप गंदे पानी को बाल्टी में लो, वो जब भी गंदे पानी बाल्टी में होता है तो बाल्टी का तह अस्तर दिखाई नहीं पड़ता है। उसे 1-2 घंटा छोड़ दो। जब वो गंदगी नीचे जमीन पे बैठ जाती है तो अंदर तक दिखाई पड़ता है। इसी तरह जब भी हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है, जब भी हमारा दिमाग परेशान होता है, हम किसी भी विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड नहीं हो पाता है, तो दिमाग में बैठेगा कैसे? तो दिमाग में वैसे ही बैठेगा जब वो शांत हो जाएगा। इसी तरह से हमारा मन शांत रहेगा, तभी हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ दिमाग में बैठा सकते हैं। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा दोस्तों, हम कोई भी चीज अपने दिमाग में बैठा नहीं सकते हैं। आज लिख लो, अगर शांत मन से लगातार मेहनत करते रहे तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। आप जीवन में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, बशर्ते शर्त यही है, बिना स्ट्रेस लिए हुए लगातार काम करना। हम भी वही काम कर रहे हैं। ऐसा मत समझना एक टीचर के रूप में मैं नहीं काम कर रहा हूं। अभी रात के 11 बज रहा है और मैं आप सबके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप 1% भी सीखे। जिंदगी में कभी हार ना माने। हारा हुआ व्यक्ति दोस्तों कहीं का नहीं होता है। जिंदगी में जब भी अपने आप को कमजोर समझे, अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, अपने से कमजोर लोगों को देखें। गांधी जी ने यही बात कही थी और हम भी यही बात कहते हैं, अलग नहीं है। एक समय था कि मेरे पास भी कुछ नहीं था, आज पीछे डिजिटल बोर्ड है, आगे प्रोफेशनल कैमरा लगा हुआ। क्यों है? कि ये हार्ड वर्क के बदौलत है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो भी बच्चे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी हार्ड वर्क करें। कोई जरूरी नहीं है कोई बच्चे मेरे पास पढ़े, कोई मायने नहीं रखता। जिसे जीवन में सक्सेस करना है वो मेरे पास आए, जिसे नहीं करना है वो कहीं घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां भी हो अपने लक्ष्य की ओर 24 घंटे देखते रहो, हर वक्त आपकी नजर लक्ष्य पे हो, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। वरना तो गोल गोल हम घूमते ही रहते हैं, जिंदगी ऐसे ही चलते रहता। दोस्तों, मैं एक सब्जी वाले के पास गया था। सब्जी वाले ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, हमने जीवन में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमने समय को बर्बाद किया, समय ने हमें बर्बाद कर दिया। तो मैं इतना ही उन सभी छात्र और छात्राओं को कहना चाहूंगा, अपनी जीवन का सीख लेते हुए उस सब्जी वाले से मैंने सीखा। सब्जी वाले ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं क्लास में भी कहते रहता हूं। उन्होंने कहा, सर मैंने समय को बर्बाद किया, समय ने हमें बर्बाद कर दिया। हम बहुत स्ट्रेस में रहते थे किसी एग्जाम को लेकर के, कुछ नहीं कर पाए।
तो मैं उन सारे छात्रों को कहना चाहूंगा जो हमारे पास पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो। समय बहुत मूल्यवान है। जिंदगी में सफलता पाना है तो समय को पकड़ना है। इतना ही कहना चाहूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, फिर से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है। अगर आप भी हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो एक बार 8 से 10 क्लास फ्री लेकर देखो। साथ ही प्रथम पत्र भी हमारा शुरू हो रहा है। फर्स्ट पेपर का भी 8 से 10 बिल्कुल फ्री क्लास है। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, फूटी कौड़ी भी आपको नहीं देना है। और 10 क्लास लेकर देखो, फिर आपकी जिंदगी नहीं बदल गई तो फिर मुझे कहना। साथ ही मेरा ऐप भी शुरू हो चुका है, विप्लव स्टडी सेंटर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी बहुत सारी सामग्री फ्री ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।